हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2024 नाम दिया गया। और कल का वीडियो के बाद आपके कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा आए हुए हैं। कुछ प्रश्नों को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि थंबनेल में सारी बातों को लिखना संभव नहीं होता है। तो आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल से हम आपसे बात करते हैं। पहला प्रश्न आपका आया था कि क्या पोर्टल फिर से खोला जाएगा, और दूसरा प्रश्न आया था क्या ये जो संशोधित नियमावली है वो 26,000 शिक्षकों शिक्षक बहाली में ही लागू होगी। जी, 26,000 शिक्षक बहाली में ही लागू होगी क्योंकि सीटेट को लेकर के संशोधन हुआ है, जो कि सीटेट को इसी नियमावली में टैग किया गया है। दूसरी बात, सहायक अध्यापक को लेकर के जो नियमावली में शिथिलता लाई गई है कटअप को लेकर के, वो इसी नियमावली में है। इसी में सहायक अध्यापक जो टेट पास है वो आवेदन किए हुए हैं, तो बिल्कुल इसी में होगा, इसलिए कंफर्म है ये बात। दूसरा, इस बात को लेकर कि क्या पोर्टल फिर से खोला जाएगा। देखिए, पोर्टल इसमें खोलने का एक यहाँ पर रास्ता है, क्योंकि 1 to 5 में बीएड को लेकर के जो नियम विलोपित किए गए हैं, यानी बीएड को वैलिड नहीं किया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डीएलएड वाले ही, यदि डीएलएड योग्यता होगा तो डीएलएड ही डाले होंगे, और जो बीएड होंगे तो डालेंगे, तो उसको तो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, रह गया बात आपकी सहायक अध्यापक के लिए, तो इसी परीक्षा से है। और विशेष शिक्षा को लेकर के यहाँ पर कुछ नए नए योग्यताओं को, यानी उनकी योग्यता जो क्वालिफिकेशन को ऐड किया गया है, उसके लिए तो उनको मौका देना पड़ेगा। तो जेएसएससी को यहाँ पर पोर्टल खोलना ही पड़ेगा। तो उम्मीद मैं जताता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 80% उम्मीद है कि ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोला जाएगा, लेकिन केवल उनके लिए। ठीक है दोस्तों, अब रह गया कि परीक्षा कब होगी। आपका दूसरा सवाल है, तो परीक्षा कब होगी, उसके बाद सहायक अध्यापक की क्या जरूरी बात है वो मैं बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण बात है, छोड़िएगा नहीं। और ये जो आवश्यक सूचना संख्या 14 जारी किया गया था, जिसमें सीटेट को लेकर के ऑनलाइन आवेदन भरने की मौका दी गई थी, और उसमें ये पॉइंट लिखा गया था, तो जिसमें 12 जनवरी से परीक्षा 31 जनवरी के बीच में लेने की बात थी, उसको जो है स्थगित किया गया था, और 10 फरवरी से परीक्षा 10 फरवरी 2024 से परीक्षा का प्रारंभ होना संभावित दिया गया था जेएसएससी की ओर से। लेकिन उसके पश्चात कहा गया था कि जो है कितने आवेदन आएंगे नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जो ऑनलाइन भरेंगे, उसके अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए अभ्यर्थी बढ़ेंगे और सेंटर मात्र गिने चुने बनाया गया। झारखंड का नक्शा जैसे मैं बनाता हूँ, एक छोटा सा जैसे तैसे दोस्तों बना करके मैं प्रयास करता हूँ, वैसे नक्शा मुझे आता नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये झारखंड का मान लीजिए नक्शा, तो देवघर से शुरू कीजिए, देवघर, बोकारो और धनबाद। ठीक है, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर, उसके बाद रांची, और एक सरायकेला खरसावां बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेंटर बनाए गए हैं पूरे झारखंड भर में, और 6 सेंटर, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम है, तो सीबीटी मोड में एग्जाम लेने के लिए 6 सेंटर ही हैं, वहां पर कंप्यूटर मौजूद है, और वहां पर हमेशा जो है सीबीटी से ही एग्जाम लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है परीक्षा दिवसों की संख्या एक दिन ना हो करके अन्य मतलब 2-4 दिन होंगे, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ये बात जो अभी आप जो है एग्जाम 10 फरवरी से होगा या नहीं, तो बिल्कुल 10 फरवरी से एग्जाम अब नहीं होगा, ये मैं 90% अपने अनुसार से बोल सकता हूँ। गारंटी मैं किसी बात का नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिए, क्योंकि संभावना ये 10 फरवरी से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त किसी भी प्रकार का जो है ये जो नियमावली में संशोधन हुआ है उसको लेकर के सरकार अस्थिर है ये बात करके, और सीजीएल का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है, जो एजेंसी बदलने की बात कही गई है, इन जो है बिंदुओं को लेकर के अगर देखा जाए तो एग्जाम 10 फरवरी से नहीं शुरू होगा। अब ये जेएसएससी का नोटिस जारी होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 10 फरवरी से जब एग्जाम की संभावित तिथि दी गई है तो उससे पूर्व जेएसएससी नोटिस भी जारी करेगी, ये निश्चिंत रहिए आप। अब रह गया कि सहायक अध्यापकों के लिए मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा था। देखिए दोस्तों, जब भी ये नियमावली संशोधन हुआ है, तो संशोधन हुआ है तो जब सहायक अध्यापकों के लिए जो शिथिल किया गया नियमावली में, तो जेएसएससी की ओर से यहाँ पर एक नोटिस जारी करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि परीक्षा जेएसएससी ले रही है, और जेएसएससी अगर नोटिस जारी नहीं करती है, ये तो नियमावली में संशोधन किया गया, अब जेएसएससी के द्वारा नोटिस देना बहुत ज़रूरी है कि हम सहायक अध्यापकों के लिए यहाँ पर हम अपने तरफ से शिथिलता नियम को
फॉलो करेंगे। तो ये हम अपने तरफ से बता रहे हैं, ये जरूरी भी है। जेएसएससी इसमें जरूर उनको कहना होगा कि सहायक अध्यापकों की नियमावली की सरकार की ओर से इसमें संशोधन किया गया है, अतः ये लागू किया जाएगा। ठीक है, तो देखना होगा आने वाले समय में जेएसएससी की ओर से कौन सा नोटिस, किस प्रकार का नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये नियमावली में कल ही 29 जनवरी को संशोधन हुआ है, लेकिन जो है ये ऑनलाइन में मीडिया के थ्रू जो है ये कल जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए अब जेएसएससी का नोटिस का इंतजार करें, तभी कुछ क्लियर होगा। बाकी पढ़ाई की तैयारी बिल्कुल करेंगे दोस्तों, बिल्कुल करें तैयारी, चाहे शिथिलता किया गया हो नियमावली में, कुछ भी किया गया हो। मिनिमम आपको देखिए 30 नंबर लाने ही चाहिए। अपनी जो है एक कोई भी परीक्षा का मान और मर्यादा होता है 30 नंबर। आगे जेएसएससी नोटिस आने के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि शिथिलता वाला बात तो हम कल बता चुके हैं। इसलिए इतना जानकारी रखें और अपनी पढ़ाई जरूर करें। ऐसा नहीं कि नियम में शिथिलता कर दी गई है तो सहायक अध्यापक पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं कीजिए। आप सभी पढ़िए और बेहतर नंबर लाने का प्रयास कीजिए। आगे जो कुछ भी नियमावली में लिखा गया है वो नोटिस जेएसएससी की ओर से अवश्य आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अगर आपको मेरे तरफ से अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।